सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शनने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी त्रिजया काकाजिने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निजने मानता वळी श्रीजी हय्ये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूलक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 90। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, निश्चय तो है पर ऋषभदेव जो है वो नरक में पड़े रहे हैं, ऐसे चरित्र करते हैं तो संशय होता है। यहाँ पे निश्चय का मतलब यह है कि भगवान और संत के स्वरूप संबंधी जो दृढ़ निश्चयता है, दृढ़ता है, ऐसी दृढ़ता होने के बावजूद भी जिस तरह ऋषभदेव ने लीला चरित्र किए थे ऐसा लीला चरित्र करते हैं तो सामान्य जीव को तो संशय हो जाता है। तो यहाँ पे ऋषभदेव जो है वो एक परम चैतन्य है और वो जब ऋषभदेव भगवान अपने बड़े पुत्र भरत को गद्दी पे बिठाकर उपसमनशील, निवृत्तिपरायण और महामुनियों का उपदेश देने के लिए वो विरक्त हो गए और सन्यासियों को आदर स्थापित करने के लिए वो सर्वथा दिगंबर अवस्था में रहे। उन्होंने अंध है, बहरे मूंगे है, पिशाच और गांडी गले जैसी ही चेष्टा करते रहे। वो अवधूत बनकर सभी जगह पे विचरण करने लगे। तब मूर्ख और दुष्ट लोग उनको मारते भी थे, उनके ऊपर थूकते थे, विष्ठा वगैरह, धूल वगैरह भी फेंकते थे और गाली दे के तिरस्कार भी करते थे। तब उन्होंने देखा कि ये प्रजा ही योग के साधन करने के लिए विघ्न रूप है। तब वो अजगर वृत्ति को भी धारण करके वहाँ पे रह जाते थे और सोते सोते ही खाने पीने, चबाने की और मलमूत्र त्याग करते रहते थे। और इसी तरह से ऋषभदेव क्षति देह से नरक जैसी यातना भुगतते रहते थे। फिर भी वो भगवान के आनंद में मस्त रहकर परमहंसों को त्याग का उपदेश देने के लिए योगचर्याओं का वो आचरण करते थे। और ये बात भागवत के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में 28 से 35वीं बात में ये बात कही है कि वो किस तरह से रहते थे। और यदि ऐसे चरित्र यदि कोई साधु संत करते हैं तो हमें संशय होता है, वो निश्चित है। इसलिए योग्य और अयोग्य चरित्र में उद्धव के माफिक ही संशय न हो तब ही ठीक है। यानी कि यहाँ पे उद्धव जी जब श्री कृष्ण भगवान के साथ में कुब्जा के घर पे गए थे, तब श्री कृष्ण भगवान ने कुब्जा के साथ में पूरी रात बिताई थी और उस वक्त कुब्जा के साथ में उनको नजीक बिठाकर कुछ क्रीड़ा की थी और उसके सभी कुबड़े जैसे अंग को अणिशुद्ध दिव्य बना दिए थे और सुंदर बना दिए थे। ये लीला देखी थी। उस वक्त परस्त्री कुब्जा के साथ में क्रीड़ा करते हुए भगवान को देखकर उद्धव जी को कभी संशय हुआ नहीं। मतलब कि संशय रहितता की, मतलब जो भगवान, जिसको हम भगवान मानते हैं या तो जिसको हम सद्गुरु मानते हैं, उसके चरित्रों में हमें उद्धव जी के माफिक स्थिर रहना है, संशय करना नहीं है। और ये बात भागवत के 10वें स्कंद के 48 के अध्याय में 1 से 11वें श्लोक के अंदर ये बात बताई है। उसका उदाहरण देते हुए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसा संशय न होए वही ठीक है। और वो तो एक श्लोक बोलते हैं कि कामादि भीर्विहीना ये सात्वताः क्षीणवासनाः तेषां तु बुद्धिभेदाय कवापि कालो न सकृते।
मतलब वासुदेव महात्मा की 8/7 की बात में वो कहते हैं कि कामादिक अंतःशत्रुओं से रहित जिनकी वासना नाश हो चुकी है, ऐसे सद्धर्मनिष्ठ भगवत भक्त है, और उनकी सद्बुद्धि को भेदने के लिए तो काल भी कभी समर्थ हुआ ही नहीं है। यानी कि काल का सामर्थ्य उसके अंदर प्रवर्तमान होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति को हर एक भगवती को प्राप्त करनी है, और उसके लिए सात्विक को सेवन करना, यानी कि अक्षर ब्रह्म ऐसे सत्पुरुष को ही उसका सेवन करना, मतलब कि संत समागम करना। और जो बात ज्ञान के वजह से होती है वो ही ठीक है, क्योंकि गीता में तो ज्ञानी को ही आत्मा कहा हुआ है। और बड़े सत्पुरुषों का कोई भी चरित्र को देखकर उसमें कोई भी वाद विवाद खड़ा नहीं करना, मतलब कि संशय वगैरह खड़ा नहीं करना, और वो जो कहते हैं वैसे ही करना। जिस तरह से अग्नि के संपर्क में जल आता है तो वो बुझ जाती है अग्नि, और यदि ऐसे बिजली का अग्नि या तो वडवालल का अग्नि जल में रहते हुए भी वो बुझ नहीं सकता। तो ऐसे संत हमें, वडवालन अग्नि जैसे संत हमें मिले हैं, तो उनके चरित्र को देखकर कभी भी शंका कुशंका करना नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। तो कृपानंद स्वामी बात करते हैं कि जल कुकड़ी पानी में रहते हैं तो भी उसके पंख जो है वो भीग नहीं जाती है, और अन्य जानवर यदि पानी में उसमें पाँख डालते हैं तो पाँख में ही पानी खुप जाता है, और उसके वजह से वो उड़ भी नहीं सकते। उसी तरह हमें स्थित प्रज्ञ रहना है। और उसी तरह ये और एक उदाहरण देते हैं कि जड़ कातरनी जो मछली है वो तो जाल में कभी आती ही नहीं है, और उपरांत अलग से वो अन्य को भी जाली को काट कर बाहर निकलते जाती है। उसी तरह कृपानंद स्वामी जैसे जो साधु संत है उसको भी, उनकी भी स्थिति भी ऐसी ही है। तो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले, स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाले ज्ञानी होना, और ऐसे ज्ञानी आत्मा की ही वृद्धि होती है। और ऐसी बुद्धि कर लेकर यदि हम मंदिर का कार्य करें या तो संसार में जाके भी कोई व्यवहार करें, फिर भी हमें उसकी आसक्ति नहीं रहेगी और शंका कुशंका रहेगी नहीं। और हमें हमारे जो सत्पुरुष है वो दिव्य ही लगेंगे। हमने जिसको भगवान माना है, या तो गुरु हरि माना है, या तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष माने हैं, तो उसके कैसे भी चरित्र मंदिर में या तो संसार में कैसे भी चरित्र हो, वो किसी के साथ में कोई भी चरित्र करे, फिर भी हमारी बुद्धि के अंदर वो संशय पैदा होएगा ही नहीं। और उसके अंदर तो हमें उद्धव जी की माफिक बिन संशयी होना है और स्थिर रहना है। और ऐसे संत की लीला चरित्र में कोई भी वाद विवाद हमें करना ही नहीं है, उसमें गिरना ही नहीं। और यदि कोई करता है तो उससे दूर हो जाना है, उससे अंतर कर लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। मतलब कि गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो साधु का जो जोग हमें मिला है वो सामान्य साधु नहीं है, वो एक सामान्य अग्नि जैसे साधु नहीं है, पर वो तो बिजली के अग्नि जैसे या तो फिर वडवनल के अग्नि जैसे ये साधु हमें मिले हैं कि वो पानी में रहते हुए भी उनको पानी स्पर्श नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कहना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने कृपानंद स्वामी की बात करके जड़ कुकड़ी की बात कही कि वो जल में रहते हुए भी उसकी पंख में जो जल है वो खुपता नहीं है, वो उससे हमेशा ही विरक्त रहता है, और वो उसी पंख से वो जल कुकड़ी बाहर भी हवा में उड़ सकती है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्संग में तो अभाव लेना ही नहीं है, पर जब हम संसार में जाते हैं या तो सद्गुरु संसार में आते हैं और वो जो कुछ भी लीला चरित्र करते हैं, तो हमारी बुद्धि में हमें स्थिरता रखनी है। ये बात, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बात है जिसके वजह से
जिसका अनुपालन करने से हमारा जीव है वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, पूर्णिमा के चंद्र के माफिक हमारी वृद्धि हो सकती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 3 की 27वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हकीकत में जो सच्चा ज्ञान है वो तो माया के चरित्र में हम ओतप्रोत होए ही नहीं, मतलब कि उसके दाव पेच में हम फंसे ही नहीं। उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि हम ऐसे स्थिर हो जाए। वो ऐसे स्थिर हम कैसे हो सकते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष महाराज और प्रत्यक्ष संत जो प्रकट विराजते हैं, तो वो तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि ये जीव इतने समर्थ है, ये पुरुष इतने समर्थ है कि अनंत जीवों को माया के पर रख दे, ऐसे समर्थ हैं। तो हमारा भाग्य कैसा है कि हमें गन्ने का जो बीच में का जो भाग है, जो एकदम मीठा भाग है, वो हमें आज प्राप्त हुआ है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसा हमें समझना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि हमारे प्रारब्ध वगैरह भी कुछ खराब है या तो कुछ हमारा अंग कमजोर है भजन भक्ति करने के लिए, तो ये साधु इतने समर्थ है कि वो हमें सब कुछ सानुकूल करके दे देंगे और हम प्रभु भजने के लिए तत्पर रहेंगे और आलसू हम होएंगे नहीं। तो यही साधु हमें जीते जी अक्षरधाम का सुख दे सकते हैं और हमें गुणातीत भावना वाला साधु भी हमें बना सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 233वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि द्रव्य की वासना जो है वो तो सर्प के डंस के माफिक है और स्त्री की जो वासना है वो तो विचे के डंस के माफिक है। क्योंकि द्रव्य के संकल्प तो हम मतलब हमें प्रतीत भी नहीं होता है और द्रव्य यदि हमने रखा हो तो भी हमें समझ में नहीं आता है। पर स्त्री का संकल्प होता है तो इंद्रिय चंचल हो जाती है, इसलिए प्रतीति आ जाती है और इसलिए हम सजग हो सकते हैं। तो या तो हम वहाँ से जा सकते हैं या तो हम उसी वासना की वजह से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमें सतर्क रहना है और जो एकदम सचेत है वो तो जल कातरनी मछली के माफिक कभी माया की जाल में फंसता ही नहीं है और जाल को काट कर वो आगे निकल जाता है। और सच्चे सच्चा हो वो तो माया में कभी आते ही नहीं हैं और हेमखेम बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी विषय वासनाओं में हमें माल प्रतीत होता ही नहीं है और सत्संग को ही हम प्राधान्यता देते रहते हैं। वही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 51वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने यही बात की है कि कैसा भी सांख्य वाला हो या तो योग वाला हो, तो देश कालादिक 8 ऐसी जो वृत्ति है, जो अंतर्दृष्टि वाला है, वो तो उसको फगा देते हैं। और जिसने ऐसे गुणातीत सत्पुरुष का सेवन किया हो और ऐसे सत्पुरुष जो कामादिक दोष से रहित हुए हो, ऐसे हो, तो वो अपने भक्त को भी स्थिति ऐसी वासना रहित कर देता है। और एक बार जिसकी वासना कुंठित हो गई हो उसकी तो बुद्धि का भेदन कोई काल में हो ही नहीं सकता और अन्य की बुद्धि का तो भेदन हो जाता है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 56वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक दिन महाराज ने 4 प्रश्न पूछाए। उसमें एक तो ध्यान करना, दूसरा आत्मपना से बरतना, तीसरा जो बीमार है उसकी सेवा करनी और चौथा है भगवान की बातें करनी। तो ये चारों में अधिक क्या है तो वो हमें बताओ। तत्पश्चात महाराज कहते हैं कि बातें ही अधिक है। तो उस दिन से हमने बातें करने, दिन रात बातें करने लगे हैं और रात और दिन उसमें हम विश्रांति लेते ही नहीं हैं और उसके वजह से तो जीव है जो भ्रमरूप हो जाता है। तो ऐसे साधु का सेवन करने से दिन और रात
चौकीदार के माफिक सजग होकर मेरे हृदय में अखंड रूप से श्री जी महाराज विराजमान हैं, उसका अनुसंधान रखते हुए यदि हम सब व्यवहार करेंगे तो माया है हमें फंसा नहीं सकेगी और हम मुक्त रूप से हम विचरण भी कर सकते हैं और हमारी बुद्धि को जो काल है वो भी नहीं भेद पाएगा। ये रहस्य की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 57वीं बात में कृपानंद स्वामी कैसे सुरवीर थे उसकी बात कही है कि कृपानंद स्वामी का तो मत ऐसा था कि यदि गले में गर्मा गर्म यदि कोई लोहे की चीज घुस जाए और उसमें जो पीड़ा होए फिर भी भगवान की कोई भी आज्ञा का लोप करना नहीं है। और उपरांत कृपानंद स्वामी ऐसे कहते थे कि स्वप्न में भी उपवास से हम गिरे ही नहीं और यदि गिर जाए तो हमारा देह गिर जाए, ऐसा उनका स्वयं का ठहराव था। और विषय की बीक तो ऐसी रहती थी कि अल्प वचन में भी यदि फर्क हो जाए तो महत्वचन में फर्क पड़ा है, ऐसा उनको डर लगता था। और एक दिन तो उन्होंने स्वयं देखा कि ऐसे कृपानंद स्वामी तो गंगा जैसे है और जिस तरह से गंगा का प्रवाह 4 गांव में चलते जाता है फिर भी वो किसी का हटता नहीं है, और उसी तरह उनकी वृत्ति भी किसी की भी हटाई हुई हटती नहीं है और भगवान के स्वरूप में से वो विमुख होते ही नहीं हैं। ऐसी उनकी स्थिति थी। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें भी, हम सत्संग में आए तभी भी और संसार में जाए तभी भी हमारी वृत्ति जो है स्वरूप में अखंड रहनी चाहिए, उसका अनुसंधान हमारा अखंड रहना चाहिए और हमें इसी जीवन में ये गुणातीत भाव वाला साधु हो जाना है और ये अक्षरधाम का सुख हमें क्षति दे से लेना है, वो बात हमें बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामी नारायण।